इंडिया ज्वाइन कर सकता है स्क्वाड अलायंस। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं कैपिटल आईएएस एंड दिस इज शिप्रा सिंह प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एक ऐसी अपील जो फिलीपींस ने की है भारत से। एक ऐसा इनविटेशन जो फिलीपीन ने दिया है भारत को। आप देख रहे हैं अपने इस स्क्रीन के ऊपर में कि किस तरीके से इंडोनेशिया भारत को कहता है कि प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा स्क्वाड अलायंस जो है ना, स्क्वाड समूह जो है ना, आप उसको ज्वाइन करिए और चाइना को साउथ चाइना सी में काउंटर करने में हमारी मदद कीजिए। अब साउथ चाइना सी एक अलग नाम आ रहा है, चाइना को काउंटर करना है ये अलग बात है, इंडिया को बुलाया जा रहा है ये अलग बात है। और आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी डिटेल्स में आपसे डिस्कस करने वाली हूं। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये स्क्वाड है, ये क्वाड नहीं है दोस्तों। आप जानते हैं कि इंडिया का स्टैंस रहता है कि इंडिया कभी भी कोई भी मिलिट्री समूह या मिलिट्री अलायंस ज्वाइन नहीं करता है। लेट मी टेल यू, ये जो क्वाड है ना, आप में से बहुत लोग आज भी कंफ्यूज होंगे कि ये क्वाड जो है ये मिलिट्री अलायंस है। जी नहीं दोस्तों, ये सिक्योरिटी अलायंस है। देयर इज अ डिफरेंस, राइट? देयर इज अ डिफरेंस। तो क्वाड का जो मेंबर है ऑलरेडी, अब ये चाह रहे हैं कि ये स्क्वाड का भी मेंबर बने। तो आज के डेट में जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और फिलीपींस एक इनफॉर्मल तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अलायंस बनाने लग रहे हैं जिसका नाम है स्क्वाड, जिसकी की स्थापना ये लोग कब कर रहे हैं? 2024 के मिड में कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं दोस्तों? क्योंकि आप जानते हो ये है भाई, ये वाला पूरा जो रीजन है ना, ये है साउथ चाइना सी। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं इस साउथ चाइना सी में सबसे बड़ी मार किस चीज की होती है कि भाई मेरा कंट्रोल रहेगा, नहीं मेरा कंट्रोल रहेगा। यहाँ कंट्रोल की जब बात होती है तो यहाँ आप देख रहे हैं वियतनाम हो गया, बाकी की कंट्रीज हो गई, जापान अलग परेशान है। और आपको बता दें कि आपकी कंट्री की बॉर्डर लाइन जो है ना, ये आप देख रहे हैं ना बॉर्डर लाइन, इसके आगे आप देखिए कुछ नॉटिकल माइल्स तक का जो वाटर बॉडी वाला एरिया होता है ना, ये आप यूज कर सकते हैं एज अ कंट्री। ये आपका एरिया है, ठीक है। सेवरल 200 नॉटिकल माइल्स, दिस एरिया इज योर्स। तो यहाँ पे लेकिन ना सबसे बड़ा काउंटर क्या है? चाइना है भाई। चाइना कहता है ऐसे कैसे यूज कर लोगे भाई, पूरा का पूरा साउथ चाइना सी मेरा है। और आप देख भी रहे हैं इसके नाम में ही लिखा हुआ है साउथ चाइना सी। ये नाम में तो डोमिनेट करने नहीं दे रहे हैं, बाकी आपको आपको ओनरशिप किस तरीके से देंगे। तो भाई फिलीपींस चाइना के इस बिहेवियर से है परेशान। आपको बता दें कि फिलीपींस के जितने भी नेवल फोर्सेस यहाँ डिप्लॉयड रहते हैं, उनको आए दिन कोई ना कोई आप देख रहे हैं कि झड़प का सामना करना पड़ता है। एंड द सेम इज द केस विथ पंजाब, नॉट व्हाट जापान, जापान है ना। द सेम इज द केस विथ जापान। और किस तरीके से आप देख रहे हैं कि यूएसए भी साथ में खड़ा है। यूएसए क्यों खड़ा है? क्योंकि भाई चाइना को काउंटर करना है तो एक ग्लोबल पावर तो चाहिए ना। तो दिस इज हाउ दे आर अपीलिंग। अब इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे कि भारत से क्यों अपील की जा रही है। भारत अगर स्क्वाड ज्वाइन कर लेता है तो क्या फायदा होगा? क्यों चाहते हैं ये इंडोनेशिया फिलीपींस के लोग? वाई आर दे विलिंग कि भारत जो है ये ज्वाइन कर ले अपना स्क्वाड अलायंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी न्यूज आपके सामने है कि क्वाड, जिसमें भारत ऑलरेडी एक मेंबर है ना, भारत अब एक नई मिलिट्री ग्रुपिंग साउथ चाइना सी के अंतर्गत में जो आती है उसका भी पार्ट बन सकता है। आप देख रहे हैं द ग्रुप इज इन क्वेश्चन इज स्क्वाड। ग्रुप का क्या नाम है भाई? स्क्वाड, जिसके कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और फिलीपींस आज के डेट में प्रेजेंट मेंबर्स हैं। अब क्या कर रहे हैं दोस्तों? साउथ कोरिया और इंडिया को इनवाइट करने का काम कर रहे हैं कि भैया आ जाओ माई बाप और आकर के हमें ज्वाइन करो। आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर द ग्रुप विच इज इन क्वेश्चन, इसका नाम क्या है? स्क्वाड। इसके मेंबर्स करेंटली जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, फिलीपींस हैं। इंडिया साउथ कोरिया को इन्वाइट कर रहे हैं। फिलीपींस और जापान का सबसे बड़ा यहाँ पे फायदा कि भाई ये जो है कंटिन्यूअसली साउथ चाइना सी आप जो देख रहे हैं ना, वहां चाइना का ग्रोइंग प्रेजेंस जो है ना काउंटर कर रहे हैं। इसी को चेक एंड बैलेंस करने के लिए दोस्तों हमें चाहिए होगा क्या? इंडिया का साथ। और आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि यहाँ पे चाइना की ग्रोइंग मिलिट्री प्रेजेंस को काउंटर करना भारत के भी हित में एक काम है ना। तो स्क्वाड के माध्यम से ये क्या है? ये एक्चुअली अभी भी एक अनौपचारिक समूह है, इनफॉर्मल ग्रुप है, जिसके मेंबर स्टेट्स आप देखिए कि साउथ चाइना सी में ही अपने नॉटिकल माइल्स के अंदर ही अंदर मैरीटाइम एक्टिविटीज और ट्रेनिंग जो है
करते हैं। टुगेदर विद जापान एंड आवर पार्टनर्स वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड द स्क्वाड टू इंक्लूड इंडिया एंड प्रोबेबली साउथ कोरिया। ये कहा है जनरल ब्रॉनर ने। रायसीना डायलॉग आप जानते हैं अभी जो है न्यू दिल्ली में कमेंस हुआ और कंक्लूज हुआ, जहां पे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, द चीफ डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलिजेंस भी आई थी, जिनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, तुलसी गैबार्ड, है ना। इसी रायसीना कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा है कि मैं खुद जनरल अनिल चौहान से बात करूंगा और उन्हें बोलूंगा कि प्लीज, हाँ, और मुझे उम्मीद है कि यहां से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि स्क्वाड क्या है दोस्तों। स्क्वाड के बारे में मैं आपको बताऊं तो जिस तरीके से क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी अलायंस आपका क्वाड है ना, उसी तरीके से स्क्वाड भी इसी तरीके का एक अलायंस है, जिसमें आज के डेट में यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस ऐसी कंट्रीज आपको दिख जाएंगी। इसकी स्थापना 2024 के मध्य में होती है और ये एक अनौपचारिक जो समूह आप देखने के लिए आपको मिल रहा है। यहाँ इसका एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में किस तरीके से प्रमोट किया जा सके डिफेंस कोऑपरेशन को और चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। अच्छा, क्या क्या हुआ है इसमें? स्क्वाड आप देख पा रहे हैं कि इनका जो है शांग्री ला डायलॉग आप देख पा रहे हैं। डिफेंस चीफ्स अकर्ड ड्यूरिंग द शांग्री ला डायलॉग इन जून 2023 इन सिंगापुर। उसके बाद इस डायलॉग के बाद मई 2024 में डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन जो है वो क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस के काउंटर पार्ट से मुलाकात करते हैं हवाई में, और वहां पे सेकेंड गैदरिंग होती है और पहला ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाता है किसका भाई, तो इस स्क्वाड ग्रुप का। आप देखिए अप्रैल 2024 में इन लोगों ने बहुत सारे मैरीटाइम पेट्रोल्स भी कंडक्ट किए साउथ चाइना सी में। अब सवाल ये है दोस्तों कि साउथ चाइना सी में फिलीपींस भारत को क्यों उतारना चाहता है ना, और भारत अगर उतरता भी है दोस्तों तो क्यों भारत को उतरना चाहिए, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो सबसे पहला जवाब, हमारी मिलिट्री और हमारी रणनीतिक तौर पे जो हमारी जो नीतियां होती है ना, स्ट्रैटेजिक डेटरेंस मतलब अपनी छवि छोड़ देना सामने वाले पे। तो आप जानते हैं भारत एक राइजिंग मिलिट्री पावर है, अभी भी बढ़ रहा है। भारत की नेवी बहुत स्ट्रांग है और फिलीपींस जो है, आप आज देखिए आज के डेट में चाइना के मैरीटाइम अग्रेशन यानी साउथ चाइना सी को अवैध तरीके से कैप्चर कर लिया। कोई भी रिसोर्सेज, इनके हक के भी रिसोर्सेज इन्हें नहीं दे रहा है। तो आप देखिए इसीलिए फिलीपींस भारत को एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर के रूप में ले जा रहा है। आपको बता दें कि इंडिया experience in handling border conflicts with China can help the alliance develop effective counter strategies। और इसी तरीके से इंडिया अगर इस रन में अगर शामिल हो गया ना दोस्तों, तो ये अलायंस जो है ये कंक्लूड नहीं बल्कि ये और भी ज्यादा जो है स्ट्रैटेजिकली फैल जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन के बीच में और रीजनल सिक्योरिटी पे बात करेगा। देयर आफ्टर इंडिया को इस पूरे प्लान में शामिल करने से चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो भी कम करने के लिए देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। फिलीपींस देखिए कितना कंटिन्यूअसली चाइना के टेरिटोरियल क्लेम्स के खिलाफ बोल रहा है कि भाई ये साउथ चाइना सी है, तुम्हारे लिए होगी, हमारे लिए ये बस एक सी है और इतनी जमीन हमारी है, इतना पानी सतह हमारा है। इंडिया जो देखिए बॉर्डर शेयर करती है चाइना के साथ में, उसका भी सिमिलर कॉन्सर्न है भाई, चाइनीज एक्सपेंशनिज्म। और उसके बाद इंडिया को स्क्वाड में लाने के लिए आप देखिए फिलीपींस जो है एक उम्मीद लगाए बैठा है कि हम किस तरीके से आप देखिए एक कलेक्टिव फ्रंट पेश करके इंडिया को स्क्वाड में लेकर के जाएंगे। इकोनॉमिकली अगर बात करूं तो आप देख रहे हैं कि इंडिया में स्ट्रॉन्गर टाइज और पावर हाउस, इकोनॉमिक पावर हाउस, ये सब अगर टैली हो जाता है, ये सब अगर टाई हो जाता है ना, तो पूरे के पूरे इस प्रोविजन का यूज करके आप ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं फिलीपींस में, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। भारत की एक्सपर्टीज है भाई, आईटी है, फार्मास्यूटिकल्स है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, तो इन सबको भी हम इन सारे क्षेत्र में बेच सकते हैं और इनका काम करा सकते हैं। नेवरदलेस ये पूरे रन में इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है फिलीपींस को, ये आपने देखा। तो फिलीपींस ये बात समझते हुए क्या कर रहा है, ऑफिशियली इंडिया को बोलता है कि भाई तुम एक काम करो, स्क्वाड जो है ना ये सब आप देखो और आप जानने की कोशिश करो, अब बाकी अकेले रहना छोड़ो, आपके अंदर ताकत है, हम चाहते हैं आप स्क्वाड में आकर के रहो, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं यूएस और जापान आप देख रहे हैं हैव शोन इंटरेस्ट बट डिस्कशंस आर ऑनगोइंग, ठीक है। एंड चाइना हैज क्रिटिसाइज्ड द मूव, चाइना को पसंद नहीं आ रहा है कि भारत जो है स्क्वाड ज्वाइन करे या कोई भी कंट्री स्क्वाड ज्वाइन करे।
क्योंकि इनके जो है अस्थिरता पे खतरा है, डिस्टेबलाइजेशन जो गवर्नमेंट में हो चुकी है उसके ऊपर खतरा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के लिए फिलीपींस कैसा साबित होने वाला है, एक क्षेत्रीय खिलाड़ी के रूप में साबित होने वाला है कि हमें अगर आप सोचो कि स्क्वाड की मिलिट्री अगर इनहैंस करनी है, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटीज को और भी बेहतर बनाना है, तो अगर भारत ज्वाइन करता है ना, तो ये पूरा का पूरा जो एक सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट होकर के हमें मिल रहा है, if India joins, it could significantly strengthen the Indo-Pacific alliance against China's aggressive policies. यानी कि अगर आप देख रहे हैं फिलीपींस का ये व्यू, ये इनविटेशन इंडिया एक्सेप्ट करता है, तो काफी अच्छे पोजीशन पे इंडिया आपको दिखाई देगा, और वो भी लीड करते हुए, फॉलो करते हुए नहीं, लीड करते हुए। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आपको सब्सक्राइब करना है कैपिटल आईएएस का यूट्यूब चैनल। दिस इज शिप्रा एंड आई विल कीप यू पोस्टेड। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड कीप कॉन्करिंग।